प्रीति ने न्यूज वालों से वॉइस चेंजर लगाकर बात की थी, जिससे कोई उसे पहचान न सके। रोनित ने जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनी, तुरंत ही उसने ये अंदाजा लगा लिया, क्योंकि इससे पहले भी वो इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें बहुत बार देख चुका है। मीडिया वाले से कांटेक्ट करो और उससे कहो कि जहां से उसके पास कॉल आई है वहां दोबारा कॉल करे और उससे वही बात दोबारा रिपीट करने को कहे। और तुम इस बीच पीजी ग्रुप के एक एक मेंबर पर नजर रखो, फिर पता चलेगा कि न्यूज वालों से कौन बात कर रहा है। रणविजय ने रोनित से कहा। ओके सर, रोनित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा और तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया। रणविजय वापस आकर हॉल में खड़ा हो गया। उसे अच्छे से पता था कि पीजी ग्रुप में इतनी चालाक सिर्फ प्रीति ही है। उसने ही ये सब किया होगा, लेकिन वो प्रीति को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। रणविजय की नजरें अभी भी प्रीति, प्रणय और यूसुफा की तरफ बनी हुई थी। रणविजय के चेहरे पर गुस्से की लकीरें देखकर टीना भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने इशारों में ही रणविजय का हाल जानने की कोशिश की। रणविजय का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और फिर बस 4 आसान से शब्दों में जवाब दिया, घर पर बात करते हैं। वास्तव में टीना जब से रणविजय के साथ रहने आई है, तब से आज पहली बार उसने रणविजय को गुस्से में देखा है। उसने रणविजय को परेशान होते हुए तो देखा है, लेकिन कभी इस तरह से गुस्से में नहीं देखा। टीना को अंदाजा हो गया था कि जरूर प्रणय, प्रीति और यूसुफा में से किसी ने कुछ किया होगा। 10 मिनट बाद रणविजय ने देखा कि प्रीति अपनी सीट से उठी और फोन पकड़े हुए बाहर निकल गई। इसके 5 मिनट बाद ही वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। इसी वक्त रणविजय ने रोनित की तरफ देखा तो उसने इशारे से ही बताया कि उसने सबूत इकट्ठा कर लिया है। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि रणविजय ने सोचा था। रणविजय बहुत दिनों से प्रीति को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे कोई सटीक मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब की बार प्रीति उसके चंगुल में खुद ही आ फंसी थी। उसने शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की थी। अब देखो रणविजय उसका क्या हर्ष करता है। गाला इवेंट के खत्म होने के बाद टीना दिलीप नादर के साथ यहां से चली गई। प्रीति कुछ लोगों के साथ टीना का पीछा करने लगी। टीना को आभास हो गया था कि प्रीति उसके पीछे है। टीक्यू के एडिटर को किसी डील के सिलसिले में जाना था, इस वजह से उसे जल्दी निकलना था। उसके जाते ही प्रीति ने मौका देखकर टीना से बात शुरू की। सच में टीना, हमने तुम्हें कम आंका था। हमने तुम्हें रोकने की कोशिश की, फिर भी तुम न जाने कैसे शो में पहुंच गई। सब कुछ तो ठीक है टीना, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने RR इंटरनेशनल की CEO रणविजय रावत के साथ फोटो लेने की हिम्मत कैसे कर दी? तुम्हें पता नहीं है शायद, ये करके तुमने खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। तुम चारों तरफ अपने लिए बस दुश्मन बना रहे हो। अगर सब बात खत्म हो गई हो तो मैं घर जाऊं, मुझे आराम करना है। टीना ने प्रीति की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम रणविजय की बहुत करीब हो? वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है और तुम खुद को उसके बराबर का समझ रही हो, प्रीति ने कहा। यह सुनकर टीना को गुस्सा आ गया। उसने मुड़कर प्रीति की तरफ देखते हुए कहा, प्रीति, तुम हमेशा मुझसे जलती ही रहोगी। एक बात और, तुम्हारी वजह से ही पीजी ग्रुप आज अंत की कगार पर खड़ा है। प्रीति गुस्से में लाल आंखें लिए हुए टीना की तरफ देखने लग गई, लेकिन फिर कल की न्यूज के बारे में सोचकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। टीना समझ रही थी कि प्रीति इस वक्त क्या सोच रही है। ऐसा पहली बार नहीं था जब प्रीति ने उसे इतनी मुस्कान के साथ देखा था। प्रीति के चेहरे को देखकर ही टीना ने अंदाजा लगा लिया था कि प्रीति कुछ न कुछ प्लान जरूर बना रही है। इस बार भी प्रीति कुछ न कुछ साजिश रचने वाली है। अच्छा, तुम पीजी ग्रुप कब छोड़ रही हो? प्रणय ने बीच में ही टीना से सवाल किया। स्टार एज वाले इतनी बार तुम्हारे पास ऑफर भेज चुके हैं, तो तुम पीजी ग्रुप छोड़ के जाती क्यों नहीं हो? अभी तुम्हारा बदला खत्म नहीं हुआ है क्या? इसलिए क्योंकि अभी भी मैं बस इतना देखना चाहती हूं कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है या नहीं। इतना कहकर टीना अपनी स्पोर्ट्स कार में सवार हो गई। रितिका ने कार स्टार्ट की और वहां से दोनों चले गए। प्रीति काफी देर से यूसुफा को ऑब्जर्व कर रही थी। आखिर उसने यूसुफा से पूछ लिया, तुम आज रात इतनी शांत क्यों थी? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, यूसुफा ने जवाब दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। प्रणय के बच्चे को पेट में लिए होने के बावजूद वो उसे धोखा दे रही थी। तो जल्दी घर चलो और आराम करो, प्रीति ने कहा। अवार्ड सेरेमनी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ऐसे में हॉस्पिटल जाने से कुछ इधर उधर हो सकता है, इसलिए सीधा घर जाओ और थोड़ी देर आराम करो। हाँ प्रीति दी, यूसुफा ने जवाब दिया।
देर रात लॉर्ड्स रेजेंसी में टीना और रणविजय एक साथ घर नहीं आए थे। गाला इवेंट की वजह से चारों तरफ मीडिया और रिपोर्टर्स की भीड़ थी। ऐसे में उन दोनों के साथ में होने से दिक्कत हो सकती थी। टीना जल्दी घर पहुंच गई। जब रणविजय घर पहुंचा तो टीना ने घर के कपड़े पहने हुए दरवाजा खोला। जब तक रणविजय कपड़े बदल रहा था उतनी देर में टीना ने उसे सूप भी बना कर दिया। वहां इवेंट में रणविजय ने काफी वाइन पी ली थी। क्या हुआ था आज, तुम वहां इतने परेशान क्यों दिख रहे थे? टीना ने रणविजय को सूप पकड़ाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है? रणविजय ने टीना को सोफे पर बैठा दिया और उसके हाथ में एक रिकॉर्डिंग और वीडियो रख दिया। टीना कंफ्यूज हो गई, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग की तरफ देखा वो नॉर्मल होकर जोर से हंसने लग गई। आखिर प्रीति अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली, टीना ने कहा। लेकिन इस बार वो बुरी फंस गई है, उसने गलत आदमी को छेड़ दिया है। रणविजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं उसे सही रास्ते पर ला दूंगा। अच्छा मौका मिला है मुझे। टीना जानती थी कि रणविजय बहुत दिन से प्रीति को सबक सिखाने की ताक में था। अब जब उसे सटीक मौका मिला है तो वह प्रीति को नहीं छोड़ने वाला। सबसे बड़ी बात, प्रीति ने खुद ही ये मुसीबत अपने सर मोल ली है। तुम्हारे पास प्रीति के खिलाफ पूरा सबूत है, फिर भी तुम मायूस क्यों हो रहे हो? मुझे तो आदत है ऐसी जालसाजी की, मैंने इन सबको मैनेज करना सीख लिया है। टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा। मैं तुम्हें देखकर मायूस हूं, यहां तो ये अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। टीना ने रणविजय को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपने फोन की फोटोज दिखाने लग गई। ये फोटो तो ऐसी लग रही है जैसे हम लोगों की शादी हो रही हो। ओहो, मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत दिख रही है, रणविजय ने उसके कानों में पुटपुटाया। रणविजय जानता था कि टीना नहीं चाहती कि वो उसकी चिंता करे। इसी वजह से प्रीति की साजिश रचने के बाद भी टीना शांत ही रही। वो इन सब से अकेले ही निपटना चाहती थी और सबसे बड़ी बात, उसे अब ऐसी साजिशों की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन अब जब रणविजय को मौका मिला है तो वो कल ही प्रीति को उसकी औकात दिखा देगा। प्रीति ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो रणविजय रावत की दुश्मन बन बैठेगी।